प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों का है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम एक सहयोग और सचित्र नेतृत्व का चयन करके अपने भारत को, भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को और अधिक परिपुष्ट बनाते हैं। आज हम सभी को इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक वोट देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। मात्र एक वोट से ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, मात्र एक वोट से ही फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और मात्र एक वोट से ही हिटलर ने जर्मनी में सत्ता को स्थापित किया। मतदान का अर्थ है अपने मत अर्थात अपने विचारों का दान। विवेकपूर्ण मतदाता लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। संविधान द्वारा हमें यह अधिकार है कि हम अपने मत का सही उपयोग कर देश के लिए कुशल नेतृत्व का चयन करें। मतदान के प्रति मोहम्मद नूर आलम सर, Honorable Deputy Election Sri Devendra Kumar sir, the respected Director of GGSC Professor Dr. Priyadarshi Jalwar sir, respected AO Pallavi ma'am, respected coordinators of this event. Now we like to call Srishti and Pooja to turn the badge to Honorable Chief Guest Shri Kuldeep. वोटर्स डे के बारे में बताया और हम लोगों ने समझा कि आज इस दिन की और इस कार्यक्रम का महत्व क्या है। जब हम सभी लोग आज की तरह कॉलेजेस में पढ़ते थे और टायर से उस पार्ट में बैठते थे, कभी भी हम लोग मन में ये नहीं आता था कि वोटिंग इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझने का क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं घरों में सभी के कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो घर के बड़े लोग हैं या एडल्ट हैं, सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, आप अगर घर में परिवार में लोगों की नेचुरल चॉइसेस देखेंगे तो परिवार का जो बच्चा है वो कुछ और कार्यक्रम देखने में इंटरेस्टेड है, उसी परिवार का कॉलेज में जाने वाला बच्चा कुछ और कार्यक्रम देखने में इंटरेस्टेड है, उसी परिवार का एक वयस्क आदमी जो है वो कुछ और तरह का कार्यक्रम देखने में इंटरेस्टेड है और बुजुर्ग व्यक्ति कुछ और प्रकार की चीजों को देखेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो राजनीति से संबंधित चीजें हैं, चुनाव, इसमें अक्सर घर के बड़े लोग हैं वही दिखाते हैं और बाकी लोग उससे ज्यादा बहुत मतलब और सरोकार नहीं रखते। ये जस्ट एक फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन हम सभी लोगों के घरों में आमतौर पर पाई जाती है। आज इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम मैं कैंपस और उनकी पूरी टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सहमति दी और सारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दिए। हम लोग एक बेसिक सी बात समझते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग देश के नागरिक हैं और जैसे आप लोग को जो सिर्फ इलेक्शन के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो प्रोसेस है जैसे वोटिंग की प्रक्रिया कब होती है, कैसे होती है, कब होती है, इसके बारे में जानकारी, आप लोग का नाम इलेक्टोरल रोल में आप लोग अगर एलिजिबल हो गए हैं तो वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो प्रक्रिया को पूरा करने की जानकारी। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इलेक्शन की, ये ना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और ना फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर इसको बहुत सर्टली देखा जाए तो ये दोनों ही है। जितना आपका राइट एक्सरसाइज करने का ये आपको दिया गया है एक्सरसाइज राइट, उतना ही आपका ड्यूटी भी है, क्योंकि कोई भी अगर आपको राइट मिलता है वो हमेशा उसका जो एक डेरिवेटिव होता है, उसका जो एक छुपा हुआ जो लॉजिक होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक कर्तव्य वाला एंगल भी होता है। तो आज जब यहाँ पे कॉलेज में ये कैंपेन किया गया है अवेयरनेस का, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक ये भी है कि आज यहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स वो सबसे, जैसे हम लोग जब डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, आज वो इस एज में है कि उनको अभी जॉब के लिए वो कितना सोच रहे हैं जॉब करना है और अपना एक लाइफस्टाइल को रेडी करना है। तो साथ में जो हमारी ड्यूटीज है और जो हमारा राइट है, इलेक्शन उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो प्रोसेस है उसके बारे में डीयू साहब ने ब्रीफ में बताया भी। और कॉलेज एक ऐसा प्रांगण होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम लोग इस अवेयरनेस को मल्टीपल आप अपने आसपास भी अपने जो विसिनिटी में जहाँ रहते हैं और जिस संपर्क में आते हैं उनको भी प्रेरित कर सकते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसा कैंपेन हुआ था और जिनका नाम छूटा हुआ है वो जुड़वा लें, और जो जिनका नाम जुड़ा हुआ है जब वोटिंग शुरू होगा, इस साल दोनों चुनाव है तो
तो वहाँ जाके अपना मत दें, क्योंकि हर एक मत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये लोकतंत्र का फाउंडेशन है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इस कैंपेन से मैक्सिमम अवेयरनेस लेके जाए और इंश्योर करें कि यहाँ जो आप सुन रहे हैं अभी सर, अभी हमारे स्पेशलिस्ट को भी बताएंगे आपको, जो सुन रहे हैं उसको आप लोग इन्वाइट करें और उसी अकॉर्डिंगली आप लोग अपना राइट एक्सरसाइज करें और ड्यूटी का निर्वहन करें। सातसुत सिटी लेकर आया है आपके सपनों का घर। जी हाँ, सातसुत सिटी एक ऐसी दुनिया जहाँ हर लम्हा है खास और यहाँ उभरता हुआ हर घर है एक मास्टरपीस, जहाँ आपको मिलता है आपकी जरूरत की सारी सुविधाएं, जैसे 24/7 लिफ्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बेसमेंट पार्किंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स एज पर द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एंड मैनी मोर। तो देर किस बात की, अब तक के सबसे बेहतरीन मौके का आनंद उठाएं और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपने सपनों के घर को अपना बनाएं। उसी के आदेश पर हम लोग सारे निर्वाचन कराते हैं। ये 2011 से शुरू हुआ जो लगातार चला जा रहा है। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नए 18 वर्ष के हो चुके हैं, उनका नाम जुड़ा है, उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित करना। चूंकि ये प्रत्येक वर्ष होती है, यह नियमित क्रिया है, लेकिन इस वर्ष इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। अभी हमारे लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो हमारे जितने 18 वर्ष के हो चुके हैं वो उनसे अनुरोध है कि वो मतदान केंद्र पर जरूर जाए और मतदान जरूर करें। इसके अलावा हमारा 4 डेट, पहले हमारा 1 जनवरी को हटा तिथि माना जाता था, लेकिन अब 4 डेट हमारा हो चुका है प्रत्येक तिथि में नए गैप पे। एक हमारा 1 जनवरी, दूसरा 1 मार्च, जुलाई, अक्टूबर, ये चारों तिथि को आप लोग, अभी हमारा लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो 1 अप्रैल को जो होगा उसमें बहुत सारे नए मतदाता हमारे जुटेंगे। तो जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, कृपया उन्हें भी अपना नाम जुड़वाएं, ये प्रक्रिया सतत चल रही है। हमारे ऊपर भारत देश का संविधान और संविधान के जो प्रावधान है वो सभी लागू होते हैं। इसके कारण हमें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और इसी क्रम में हम लोग जब चर्चा करते हैं कि देश आगे काम कैसे करता है, किस तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोग की जो सरकार बनती है उसमें हमारा क्या योगदान है, क्योंकि कई बार हम लोग महसूस करते हैं कि मेरे कहने से क्या होगा। अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो हम लोग महसूस करते हैं कि मैं इसमें अगर बदलाव करना भी चाहूँ तो बदलाव कैसे कर सकते। अगर हम लोग जब कॉलेज में देखें, कॉलेज में अलग अलग टीम्स होती हैं, मैथ्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, एकेडमिक्स भी है। हम मान लीजिए मैथ्स में चलाते हैं, तो मैथ्स के लिए एक इलेक्शन हुए, मैथ्स में एक आपने अपना टीम लीडर बना दिया, प्रेसिडेंट बन गए, उसका ट्रेजरर बन गए, और फिर आप लोगों के माध्यम से उस पर डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को सुधारते हैं, और अगर कुछ खराबी हो तो कंप्लेंट भी करते हैं। जब छोटी चीज होती है तो वहां पर डायरेक्टली जाके हम चीजों को अपने सामने रख सकते हैं। पर जब इसका स्केल हम लोग बढ़ाते हैं और हम लोग एक देश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश की पॉपुलेशन अभी कितनी है? 140 है और वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब इस कार्यक्रम में बैठे हैं तो हमारे संबोधन देते देते कि हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो देश है 140 करोड़ की अगर हम लोग स्केल में देखें तो सभी लोगों के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक जगह आके बैठेंगे और कुछ फैसले लेंगे, कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर किस टाइप का सिस्टम है गवर्नेंस का। हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से हेरिडिटरी रूल नहीं चलता। हम अपने यहाँ का जो भी लीडर है उसको इलेक्ट करके हम लोग उसको सेलेक्ट करते। यही है मतलब। अब उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस हमारे यहाँ पर तो लोकतंत्र का जो महापर्व होता है आप उसका अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जाकर उनको भी जाकर हमारा जो
हम लोगों ने जिले का जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके माध्यम से जो सभी हमारे नए मतदाता हैं जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं उनको इसको जोड़ने का संदेश दिया है और प्रयास किया गया है कि अपने माध्यम से न केवल वो खुद जुड़े बल्कि एक मैसेंजर की तरह जाकर अपने क्षेत्र में इस बात को जागरूकता फैलाएं, लोगों के बीच में उनको मोटिवेट करें कि सभी लोग, कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 साल की उम्र को अचीव किया है वो जरूर अपना नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर दर्ज कराएं ताकि हम लोग अपने देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ कर सकें और आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। थैंक यू सर।